हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। सो वेलकम एवरीवन। आज का अपना कंटेंट है भी ए पैक्ट विद द सन बुक है। आपकी ओल्ड बुक है, एनसीईआरटी की 6th क्लास की ओल्ड बुक है ए पैक्ट विद द सन। ठीक है, एनसीईआरटी। इसके क्वेश्चंस जो है ना वो पेंडिंग थे। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, अचानक से मुझे ध्यान आया कि ये जो बुक है आपके, इसके क्वेश्चंस जो है पेंडिंग है। तो थोड़ा सा फास्ट ये सेशन होगा आपका। ठीक है, मैंने सिर्फ और सीधे क्वेश्चंस ही उठाए हैं लेसन से, ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के थ्रू ही जो है आपका हो जाए। और जो इसकी स्टोरी है मैं साथ साथ आपको शेयर करती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अब आपका फर्स्ट लेसन है टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो है टू बर्ड्स हैं भाई। ठीक है, जो क्या होता है कि जंगल में जो है अपनी माँ के साथ रहते थे ये दोनों। और अचानक एक दिन तूफान आ जाता है, तो तूफान आने की वजह से इनका घर जो है वो उजड़ जाता है। ये एक बर्ड्स तो कहीं किसी केव के पास जा गिरता है, जो केव है किसकी, डाकुओं की है। और एक जो है किसी आश्रम के पास जा गिरता है भाई। ठीक है, ओके। तो दोनों, अब ये जो एक बर्ड जो है आश्रम के पास जा गिरा है, तो ये तो आश्रम में जैसे साधु संत बात करते वैसी बात करता है, बिकॉज ऑफ कंपनी। और ये जो है उस केव में जो है डाकू रहते थे, तो डाकू केव यानी गुफा, जो डाकू रहते थे, तो ये डाकुओं की भाषा सीख जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम आगे पढ़ते रहेंगे। सो हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन रहता है? टू यंग बर्ड्स। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द मदर बर्ड। हाँ, इनकी माँ के साथ क्या हुआ था? शी वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म। मैंने बताया ना कि तूफान आ गया अचानक, माँ तो मर गई थी और ये दोनों बच्चे अलग अलग जगह पर जा गिरे थे भी। वेयर डिड वन बर्ड लिव? नियर अ केव विद रोबर्स। ठीक है, एक गुफा थी जिसमें रोबर्स लुटेरे रहते थे, वहां पर गिरता है। एंड वेयर डिड द अदर बर्ड लिव? दूसरा बर्ड कहाँ रहता है? नियर अ ऋषिज आश्रम। वो किसी ऋषि के आश्रम के पास रहता है। सो हु केम टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल में एक बार कौन आता है? जंगल में एक बार एक राजा आता है। ठीक है, जो थका हारा हुआ है। तो जब वो हमारा केव के पास जो पक्षी है, बर्ड है, उसके पास जब जाता है, तो वो डाकुओं की जैसे भाषा करता है कि पकड़ लो इसको और इसके सारे जेवर लूट लो। ठीक है, लेकिन वही राजा वहां से बचकर जब आश्रम के पास जाता है, तो वो दूसरा पक्षी जो है वो साधु संतों की जैसी बात करता है भाई। तो कौन आया जंगल में? एक राजा आया। वाई डिड द किंग स्टॉप? क्यों रुक जाता है? टू रेस्ट अंडर अ ट्री। पेड़ के नीचे आराम करने के लिए। व्हाट डिड द रोबर बर्ड से? जो रोबर बर्ड है, ठीक है, यानी जो डाकू की कंपनी में रहने वाला जो बर्ड है, वो क्या करता है? वो कहता है कैच हिम एंड टेक हिज ज्वेल्स, कि पकड़ लो इसको और उसके जेवर ले लो। व्हाट फ्राइटन द किंग? द बर्ड्स हार्श वर्ड्स। जो बर्ड्स के जो कठोर शब्द थे, उसे वो क्या कर देते हैं? डरा देते हैं। वेयर डिड द बर्ड गो नेक्स्ट? फिर इसके बाद कहाँ जाता है? टू द ऋषि आश्रम। ऋषि के आश्रम में वो है जो है दी जाता है आपका। हाउ डिड द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग? पोलाइटली एंड काइंडली। ठीक है, व्हाट डिड द बर्ड ऑफर द किंग? क्या ऑफर करता है? वाटर एंड फ्रूट्स। ठीक है, बहुत ही पोलाइटली और काइंडली उसका स्वागत करता है और उसे ऑफर करता है वाटर एंड फ्रूट्स। व्हाई वाज द किंग सरप्राइज्ड? बिकॉज द बर्ड लुक लाइक, यानी क्योंकि दोनों पक्षी एक जैसे थे, दोनों भाई थे। ठीक है, एक ही माँ के तो थे वो दोनों, बट स्पोक डिफरेंटली, लेकिन अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कंपनी। हु एक्सप्लेन द डिफरेंसेस? द गुड बर्ड। अब गुड बर्ड ने बताया कि डिफरेंस क्या है। वाई दे वाई वर द बर्ड्स डिफरेंट? बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंपनी। व्हाट डिड द रोवर बर्ड लर्न? रोवर बर्ड ने क्या सीखा? बैड हैबिट्स फ्रॉम रोवर्स। ठीक है, व्हाट डिड द गुड बर्ड लर्न? और जो अच्छा पक्षी था उसने क्या सीखा? गुड मैनर्स फ्रॉम ऋषि। ठीक है, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कंपनी शेप्स कैरेक्टर, की जो संगति है ना आपकी, वो ही चरित्र बना देती है। सो वाज द गुड बर्ड रूड? नो, गुड बर्ड यानी अच्छा जो पक्षी था वो रूड नहीं था भी। ठीक है, हु वर द कंपेनियंस ऑफ द गुड बर्ड? कौन थे? द ऋषि एंड हिज डिसिपल।
तो उन्होंने उसने क्या किया, ऋषियों की भाषा बोलनी सीख ली। एंड व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच? कीप गुड कंपनी, ठीक है? तो अच्छी कंपनी बनाकर रखिए, तो उससे क्या होगा भई, आप भी वही बोलना सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अपना लेसन है द फ्रेंडली मंगूस। ये लेसन 2 है अपना, फ्रेंडली मंगूस। इसमें क्या होता है, एक फार्मर होता है, एक दिन वो अपने घर एक मंगूस को ले आता है जो उसकी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं होता। मंगूस नेवला होता है, ठीक है? तो वो उसको एक बच्चे की तरह पालना शुरू कर देता है और वो कहता है कि हमारा जो छोटा बेबी है ये उसके साथ खेलेगा और रहेगा, तो बच्चे का भी जो है मन लगा रहेगा, ये उसका साथी होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी उसकी वाइफ को पसंद नहीं है, उसकी वाइफ को हमेशा डर लगा रहता है, कहीं ये मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दे। तो एक दिन फार्मर जो है वो भी खेत में चला जाता है और जो है उसकी वाइफ जो है वो भी बाज़ार चली जाती है, ठीक है? तो होता क्या है, अचानक घर में एक साँप आ जाता है, ठीक है? और वो बच्चे पर अटैक करने वाला था, तो बच्चे को बचाने के लिए नेवले और साँप की बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और उसमें वो साँप को जो है मार देता है, ठीक है? तो जो उसकी फार्मर की वाइफ जब आती है, जैसे ही घर में एंट्री करती है, तो उसको लगता है कि जैसे ही वो खून देखती है, तो उसको लगता है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया और वो उस बच्चे को उस जो बास्केट ले रखी थी, उससे ही मार-मार के उसको वो वहाँ से मंगूज़ को जो है वो भगा देती है, ठीक है? लेकिन जब बाद में उनको सच पता चलता है कि बच्चा तो खेल रहा है, वो जो खून उसने देखा था वो साँप का था और साँप को उसने मारा था, तो वो बहुत पश्चाताप भी करते हैं, ढूँढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, ठीक है? हू ओन्ड द मंगूज़? मंगूज़ के मालिक कौन थे भई? किसका था? अ फार्मर एंड हिज वाइफ। व्हाई डिड दे कीप मंगूज़? क्यों रखा था उन्होंने नेवले को? टू बी कंपेनियन ऑफ फॉर देयर बेबी। सो व्हाट डिड द वाइफ फियर? उसको क्या डर था वाइफ को? द मंगूज़ माइट हार्म द बेबी। कहीं ऐसा ना हो कि नेवला जो है बेबी को नुकसान पहुँचा दे। वेयर डिड द फार्मर गो वन डे? एक दिन फार्मर कहाँ चला जाता है? टू द फील्ड्स। एंड वेयर डिड द वाइफ गो? टू द मार्केट। Who was left at home? घर पर कौन रहता है? Baby and the mongoose. Who entered the house? घर में कौन आता है? A snake. What did the mongoose do? क्या करता है वो? Kill the snake. उसको मार देता है। Why was the mongoose face bloody? उसका फेस जो है, मुंह पर जो है खून क्यों लगा हुआ है? It had fought the snake. क्योंकि अभी अभी वो सांप से उसकी क्या हुई थी भाई? लड़ाई हुई थी। What did the woman think? उसने क्या सोचा? The mongoose had killed the baby, कि उसने बच्चे को मार दिया है। What did she do? फिर क्या करती है? She killed the mongoose. वो उसको मंगूज को मार देती है। What did she find inside the house? The baby is safe. हाउस को टोकरी से ना मारती है ना तो वो मर जाता है बेचारा, ठीक है? तो अब क्या देखती है कि बेबी तो सेफ है। Where was the dead snake? कहाँ था जो मरा हुआ सांप था? Near the baby's bed. बेबी के बिस्तर के पास। हाउ डिड द वुमेन फील? वेरी सॉरी। अब उसको बहुत खेद है। व्हाई डिड शी रिग्रेट? उसको पश्चाताप क्यों है? शी एक्टेड इन हैस्ट, यानी बहुत जल्दी उसने जो है प्रतिक्रिया भी कर दी, सोच समझकर जो है कदम उठाना चाहिए। वॉज द मंगूस फेथफुल? क्या वो वफादार था? ऑफ कोर्स। व्हाट इज द मॉरल? थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है? थिंक बिफोर यू एक्ट। डिड द मंगूस प्रोटेक्ट द बेबी? यस, उसने उसकी रक्षा की थी। हु मेड द बिगेस्ट मिस्टेक? द फार्मर्स वाइफ, ठीक है भाई? व्हाट लेसन डू वी लर्न? नेवर एक्ट विदाउट नोइंग द ट्रुथ। तो ये था आपका लेसन नंबर सेकंड भी। नेक्स्ट लेसन है आपका द शेफर्ड्स ट्रेजर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि उस वक्त शेफर्ड जो है स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसमें ऑप्शन थे, तो उसमें राइट ऑप्शन था आपका क्योंकि उस वक्त स्कूल ही बहुत कम थे, ठीक है? तो ये गडरिये की कहानी है, बहुत ही ईमानदार गडरिया था, एक शेफर्ड था, ठीक है? और क्या होता है, ये हमेशा ना अपने साथ ना एक संदूक रखता है, ठीक है? तो जो राजा के दरबारी और मंत्री हैं वो इस पर शक करते हैं कि हमेशा संदूक में क्या रखता है, तो उसके संदूक को ओपन करवा के वो देखते हैं, तो इसमें उसमें कुछ नहीं, उसका पुराना कंबल और वो सब मिलता है, ठीक है? तो ये इस तरीके की ये आपकी कहानी है। चलिए इसके क्वेश्चंस हम जो हैं शुरू कर लेते हैं भई। हू वाज़ द मेन कैरेक्टर? अ शेफर्ड। वाज़ द शेफर्ड रिच? क्या वो रिच था? नो, बट ही वाज़ वाइज़, लेकिन वो बुद्धिमान था।
हु हर्ड अबाउट हिम, किसने सुना था उसके बारे में? द किंग, राजा ने। ठीक है। वाई डिड द किंग कॉल हिम, क्यों बुलाया? टू मीट हिम, मिलने के लिए। व्हाट डिड द किंग आस्क, और क्या पूछा? अबाउट हिज ट्रेजर, उसके ट्रेजर के बारे में। व्हाट वाज द शेफर्ड्स ट्रेजर, शेफर्ड का जो खजाना था वो क्या था? विजडम एंड ऑनेस्टी। डिड द शेफर्ड ऑन गोल्ड, क्या उसके पास सोना था? नो। व्हाई डिड द पीपल रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज ही वाज वाइज एंड ऑनेस्ट, क्योंकि लोग जो है उसकी इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि वो बुद्धिमान और ऑनेस्ट था भाई। What offer did what offer did the king make? A high position in his court, एक अच्छे पोस्ट पर जो है दरबार में उसको क्या मिल जाता है अभी? पोजीशन मिल जाती है। Did the shepherd accept immediately, अचानक एकदम से तुरंत मान जाता है? नहीं। What did the shepherd ask first, सबसे पहले क्या पूछा shepherd से? परमिशन फ्रॉम हिज ओल्ड मास्टर, उसने कहा कि मैं पहले अपने पुराने मालिक से जो है परमिशन लूंगा भी। Why did he ask permission? ठीक है, वो परमिशन क्यों मांगना चाहता है? क्योंकि ही वॉज लॉयल, क्योंकि वो क्या था भाई? वफादार था। वॉज द ओल्ड मास्टर हैप्पी, क्या उसका ओल्ड मास्टर खुश था? यस। ठीक है। व्हाट क्वालिटी इम्प्रेस द किंग मोस्ट? द शेफर्ड्स ऑनेस्टी, राजा सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ? उसके कौन से गुण से? उसकी ऑनेस्टी से। व्हाट डिड द शेफर्ड बिकम, वो क्या बना दिया भाई? एक गवर्नर बना दिया। डिड ही रिमेन हम्बल, ऑफ कोर्स वो हम्बल जो है रहा भी। ठीक है। हाउ डिड ही सर्व द पीपल, लोगों के साथ कैसे बात करता है वो? ऑनेस्टली एंड वॉइसली। व्हाट इज द रियल ट्रेजर, रियल ट्रेजर क्या था उसका? विजडम एंड गुड कैरेक्टर। व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, ये लेसन, ये जो कहानी है क्या मैसेज देती है हमें? ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। Which qualities made the shepherd successful? Wisdom, honesty and humility। देखो जब उसको गवर्नर बनाया गया ना, तो मंत्री, जो राजा के मंत्री वगैरह दरबारी वगैरह थे जो, तो वहां पर ये हम अपने साथ में हमेशा एक बॉक्स रखता था। तो उस बॉक्स में ना अपनी जो पुरानी चीजें थी ना, वैसे तो ये गवर्नर बन गया था, इसका मानना था कि बेशक मैं गवर्नर बन गया हूँ लेकिन जो मेरी पुरानी धरोहर है ना, जैसे इसका कंबल था, ठीक है, या इसकी जो पुरानी चीजें थी वो अपनी संदूक में वो रखता था। तो लोगों को लगा कि ये तो इस बक्से में ना गोल्ड लिए घूमता है। तो एक दिन उसको ओपन करवा के देखते हैं तो उसको पुरानी, फिर लोग इससे पूछते हैं कि ये इसको क्यों उठाए फिरा, तो कहता है कि अपनी पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, समय कभी भी वापस आ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके की ये जो है आपकी कहानी थी भाई। ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपना लेसन है द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, ओल्ड क्लॉक शॉप। इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक पुरानी घड़ियों की दुकान है। ठीक है, जिसके मालिक है मिस्टर रे। मिस्टर रे के पास एक बार छोटी सी लड़की आती है जो अपनी माँ के लिए एक क्लॉक जो है वो, एक वॉच जो है वो खरीदना चाहती है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट इतने पैसे नहीं थे। तो जो मिस्टर रे हैं वो क्या करते हैं, उसको जीनियसिटी दिखाते हैं अपनी, और उसके पास जितने पैसे उतने में उसको रिस्ट वॉच दे देते हैं, क्योंकि वो उसकी माँ के लिए जो उसका प्यार है उसको समझ जाते हैं। ठीक है, जब वो लड़की वहां से जाती है तो देखती है कि जो बॉक्स उसने दिया था जिसमें पैसे थे वो तो ज्यादा थे। ठीक है, तो तब उसने जब कोशिश की उस लड़की को ढूँढने की या वापस करने की, तो पता चला कि जो शॉप में उसका एक और दोस्त था, जो जिम था, जिम नाम का लड़का, ठीक है? उसने जानबूझकर वो पैसे रखे थे ये देखकर, क्योंकि इस जो मिस्टर रे थे उन्होंने लड़की की जो है क्या करी है भई, मदद करी है, तो इस वजह से, ठीक है? वो ऑनेस्ट थे, रिच नहीं थे मिस्टर रे कुछ ज़्यादा, ठीक है? तो बस इतनी सी आपकी जो है ये कहानी है भई। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हु ऑन द ओल्ड क्लॉक शॉप, किसकी थी पुरानी घड़ियों की दुकान? मिस्टर रे की थी। वेयर वॉज द शॉप लोकेटेड, कहाँ थी? इन अ स्मॉल टाउन में। वाई डिड पीपल विजिट द शॉप, इस दुकान पर लोग क्यों आते थे? टू बाय एंड रिपेयर द क्लॉक्स, खरीदने और ठीक करवाने के लिए। हु एंटर्ड द शॉप वन डे, आ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की जो है वहां पर आती है। व्हाट डिड द गर्ल
want to buy a clock for her mother, और अपनी माँ के लिए वो एक छोटी सी घड़ी जो है वो खरीदना चाहती है। डिड शी हैव इनफ मनी, क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है? नहीं, इतना पैसा नहीं है कि वो जो है क्लॉक खरीद ले। व्हाट डिड रे डू, अब रे क्या करते हैं? ही गेव हर द क्लॉक एट अ लो प्राइस, कम कीमत पर उसको वो उसे दे देते हैं। व्हाई वाज रे काइंड टू द गर्ल, क्यों उसके साथ जो है वो काइंड होते हैं? ही वाज टच्ड बाय हर लव फॉर हर मदर, क्योंकि वो जो है उसके उस प्यार को समझ गए थे जो उस बच्ची का अपनी माँ के लिए था भी। व्हाट हैपेंड आफ्टर द गर्ल लेफ्ट, लड़की के जाने के बाद क्या होता है? दे फाउंड एक्स्ट्रा मनी इन द बॉक्स, रे को क्या मिलता है? एक्स्ट्रा मनी जो है वो बॉक्स में मिलती है। हु हैड केप्ट द एक्स्ट्रा मनी, किसने रखी थी वो? जिम ने रखी थी। एंड हु वाज जिम, जिम जो था वो कौन था भाई? रे का फ्रेंड था, ठीक है। व्हाई डिड जिम हेल्प रे, क्यों करता है उसकी मदद? टू रिवॉर्ड हिज काइंडनेस, जो उसने दया दिखाई ना बच्ची पर, तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए वो उसकी मदद करता है। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव, क्या मैसेज देती है ये स्टोरी? काइंडनेस इज ऑलवेज रिवार्डेड, क्योंकि काइंडनेस जो है वो हमेशा क्या होता है भी? रिवॉर्डेड होती है। व्हाट क्वालिटी डिड रे पोजेसेस, ठीक है, किस तरह की क्वालिटी जो है रेज रखते हैं? जीनियसिटी। वॉज रे रिच, नहीं वो बिल्कुल भी रिच नहीं थे भी। हाँ, जीनियसिटी उनके पास थी। व्हाट डिड द लिटिल गर्ल टीच अस, क्या सिखाती है छोटी बच्ची? लव एंड ग्रेटिट्यूड हमें जो है वो सिखाती है। हाउ डिड रे फील आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, रे किस तरीके का फील करते हैं? हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, खुश होते हैं और हैरान होते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? कंपैशन एंड ऑनेस्टी, ठीक है। सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द गर्ल? शी डीपली लव्ड हर मदर, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन? गुड डीड्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड, अच्छे काम हमेशा जो है सफल होते हैं, अच्छे कामों का परिणाम जो है हमेशा क्या होता है भी? अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका लेसन, क्या है? तानसेन, ठीक है। तानसेन को कौन नहीं जानता है ना, वो कहते हैं ना, तुम क्या सिंगर अपने आप को तानसेन समझते हो, राइट? तानसेन तो बहुत अच्छे क्या है भाई? म्यूजिशियन है, जिसके अंदर इतनी पावर थी कि जब वो उनका संगीत शुरू होता था तो बारिश भी हो सकती थी, तूफान भी आ सकता था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हु वाज तानसेन? तानसेन कौन थे? ग्रेट म्यूजिशियन थे, ठीक है। ग्रेट म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। इन whose court did तानसेन सर्व, किसके दरबार में काम करते थे भी? किसके दरबार में सेवा देते थे? एम्परर अकबर के। व्हाट वाज तानसेन फेमस फॉर, तानसेन किस बात के लिए फेमस थे? हिज मेलोडियस सिंगिंग, उनके मधुर संगीत के लिए। हु वाज तानसेन गुरु, कौन थे? स्वामी हरिदास। व्हाट डिड अकबर आस्क तानसेन, क्या पूछते हैं? टू सिंग रागा दीपक, क्या कहते हैं कि भी जो दीपक राग है ना वो गाना है। तो क्या होता है? व्हाट हैपेंड व्हेन तानसेन sang राग दीपक? लैम्प्स lit up, दिए जल उठे, एंड इंटेंस हीट स्प्रेड, और बहुत गहरी हीट जो है हर जगह क्या हो गई थी भी? फैल गई थी। वाई वॉज राग दीपक डेंजर्स, क्यों है? क्योंकि इट कुड बर्न द सिंगर, क्योंकि ये सिंगर को भी क्या कर सकता था भी? बर्न कर सकता था, जला सकता था। हाउ वॉज तानसेन, एक मिनट, हाउ वॉज तानसेन, क्योंकि ये क्या कर सकता था भी? उसको, सिंगर को जला सकता था, ठीक है। हाउ वाज तानसेन सेव्ड, कैसे बचा? बाय मेघ मल्हार, जब मेघ मल्हार जो है गाया गया तो वो बच गए थे। हु sang मेघ मल्हार, किसने गाया था? हिज डॉटर एंड अनदर डिसिपल, उसकी उनकी बेटी और उनके शिष्य ने। व्हाट इफेक्ट डिड मेघ मल्हार, और क्या असर हुआ उसका? इट ब्रॉट रेन, क्योंकि उसकी वजह से क्या आ गई? बारिश आ गई। हु एडमायर्ड तानसेन ग्रेटली, तानसेन की प्रशंसा किसने की? अकबर ने भी।
Why did Akbar respect Swami Haridas? Because he was Tansen Guru. Why did Haridas sing better than Tansen? He sang only for God, क्योंकि वो केवल भगवान के लिए गाते थे. What quality made तानसेन great? क्या कौन सी क्वालिटी थी जिससे वो तानसेन बहुत ग्रेट हुए? हार्ड वर्क एंड डिवोशन. ठीक है, कठोर मेहनत और समर्पण से. What lesson does the story teach? क्या सिखाती है? True art comes from devotion. जो सच्ची कला है वो हमेशा किससे आती है? भी समर्पण से. Was Tansen humble? Of course Tansen was humble. Which emperor ruled during Tansen's time? Ruled during Tansen's time. ये तो पता ही है हमको कि अकबर के समय की बात है. What was Akbar's reaction to Haridas singing? He was deeply impressed. बहुत ज्यादा impress होते हैं उससे. And what is the main theme? Main theme क्या है? Dedication to the music. What is the moral? Moral क्या होगा? Deans का true greatness comes from sincerity and devotion. ठीक है, तो ये था आपका लेसन 5. लेसन 6 है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. मुझे नहीं लगता ये कहानी मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत है, ये कहानी सभी को आती है. ठीक है, तो केवल इसके क्वेश्चंस जो है ना वो डील कर लेते हैं. ठीक है, वेयर डिड द मंकी लिव? कहाँ रहता था? ऑन ए जामुन ट्री. हु बिकेम द मंकीज फ्रेंड? कौन बन जाता है क्रोकोडाइल? व्हाट डिड द मंकी गिव द क्रोकोडाइल? स्वीट जामुन फ्रूट. हु वांटेड द मंकीज हर्ट? द क्रोकोडाइल वाइफ. ठीक है, उसका दिल कौन चाहता था? क्रोकोडाइल वाइफ. व्हाई डिड शी वांट इट? क्यों चाहती थी वो उसको? तो उसका मानना था कि जब ये फ्रूट इतने मीठे हैं तो उसका दिल कितना मीठा होगा. शी बिलीव दैट इट वुड बी डिलीशियस, कि वो बहुत डिलीशियस होगा. व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू? क्या करता है? इनवाइटेड द मंकी होम. मंकी को घर बुलाता है. एंड वेयर डिड द क्रोकोडाइल कैरी द मंकी? जो क्रोकोडाइल है वो मंकी को लेकर कहाँ जाता है? क्रॉस द रिवर, नदी के पार. व्हाट ट्रूथ डिड द क्रोकोडाइल रिवील? नदी के बीच में आकर क्या जो है वो जो सच है वो उजागर करता है. हिज वाइफ वांटेड द मंकीज हर्ट, कि वो उस बंदर का जो है दिल चाहती है. हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? ही सेड हिज हर्ट वाज ऑन द ट्री. वो कहता है कि मेरा दिल तो कहाँ रह गया भाई? पेड़ पर. What did the crocodile do then? To him took him back. तो फिर क्या करता है कि उसको वापस लेके आओ. What happened when they reached the tree? क्या होता है जब वो पेड़ पर पहुंच जाते हैं? The monkey climbed up. Did the monkey return? No, obviously बिल्कुल वापस नहीं आएगा. ठीक है. What did the monkey call the crocodile? Foolish. क्या कहता है उसको? मूर्ख हो तुम. Why was the monkey clever? He used his intelligence to escape. क्योंकि अपने बचने के लिए वो क्या यूज करता है भी? इंटेलिजेंस का यूज करता है. व्हाट मिस्टेक डिड द क्रोकोडाइल मेक? ही ट्रस्टेड हिज वाइफ्स विक्ड आइडिया. क्योंकि उसके वो अपनी वाइफ के उस दुष्ट से तरीके पर क्या करती है भाई? क्या करता है? विश्वास करता है. व्हाट हैपन टू देयर फ्रेंडशिप? क्या होता है? इट एंडेड. वो टूट जाती है. एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी? इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ. ठीक है, स्ट्रेंथ से ज्यादा इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा पावरफुल होती है. व्हाट क्वालिटी डिड द मंकी शो? प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है, क्या शो किया उन्होंने? प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है, घबराया नहीं, डरा नहीं, उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया और अपना जीवन बचा लिया. व्हाट क्वालिटी डिड द क्रोकोडाइल लैक? और उसके अंदर क्या क्वालिटी की कमी थी? तो उसने कहा ना कि मेरा दिल तो कहाँ रह गया, तो इसका मतलब वो जो है उनके अंदर विजडम नहीं थी. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन? इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग कैन ओवरकम द डेंजर. तो वो खतरे से बाहर हमें ला सकती है. नेक्स्ट लेसन है अपना द वंडर कॉल्ड स्लीप. ठीक है, इसमें स्लीप के बारे में बताया है कि व्हाट इज स्लीप, क्या सिचुएशन होती है, क्या जब हम नींद में होते हैं तो हमें कैसा लगता है, क्या नहीं. ठीक है, तो इस तरीके की बातें जो है इसमें बताई गई हैं. व्हाट इज स्लीप? a natural state of rest. Why do we sleep? क्यों सोते हैं? To give rest to the body and mind. Who needs sleep? किसको आवश्यकता होती है? All human beings and most animals. बहुत से animals को भी. How many hours to do baby sleep? कितने घंटे सोना चाहिए? Near about 18 to 20 hours. How many hours do adult usually sleep? 6 to about 6 to 8 hours. What happens during sleep? नींद के दौरान क्या आता है? The body relax and regains energy. ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर लेती है. Do all people sleep equally? No, ऐसा नहीं है. What are dreams? Dreams क्या है?
पिक्चर्स एंड थॉट्स सीन ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, जो नींद के दौरान हम जो पिक्चर्स और जो विचार हम करते हैं वो आपकी स्लीप है, भी ड्रीम्स हैं। कैन एवरीवन ड्रीम्स? यस। सॉरी, कैन वी ऑलवेज रिमेम्बर ड्रीम्स? क्या हमें सपने हमेशा याद रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कीप्स वर्किंग ड्यूरिंग द स्लीप? द ब्रेन। जो ब्रेन हमारा है वो नींद के दौरान भी क्या करता है? काम करता है, तभी तो थॉट सारे होते हैं। व्हाट हेल्प अस रिमेन हेल्थी? प्रॉपर स्लीप जो है वो हमें हेल्दी रखेगी। व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट स्लीप इनफ? वी फील टायर्ड एंड वीक। Is sleep important? Of course. Does sleep refresh the mind? Of course. Do animals also sleep? Can lack of sleep affect health? What is the main theme? Importance of sleep. Is sleep necessary for growth? Of course, जो है हमारी ग्रोथ के लिए, एक छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए तो नींद बहुत ही जरूरी है। So what lesson डू वी लर्न? तो लेसन क्या सीखते हैं हम? गुड स्लीप इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट लेसन है आपका पैक्ट विद द सन। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सईदा का किस तरीके का पैक्ट, पैक्ट यानी एग्रीमेंट, समझौता जो है वो सूरज की किरणों के साथ हुआ है। ठीक है, सईदा एक लड़की है जिसकी माँ बहुत बीमार है और जिसकी माँ को धूप की जरूरत है। तो सईदा जो है सूरज की किरणों से समझौता करती है कि कल तुम जरूर आना ताकि मेरी माँ जो है रिकवर हो सके। ठीक है, तो अगले दिन जो है किरणें जो हैं सूरज की वो आने की कोशिश करती हैं, लेकिन बादल उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो बादलों को चीर कर जो है सईदा के पास आ जाती हैं। हु वाज सईदा? अ यंग गर्ल। व्हाट ट्रबल्ड सईदा? सईदा को किस प्रकार का कष्ट था? हर मदर्स इलनेस, उसकी माँ जो थी बीमार थी। हु एडवाइज सईदा? सईदा को सलाह कौन देता है? एन ओल्ड मैन। व्हाट डिड ही टेल हर टू डू? क्या कहता है? कि फीड स्पैरोज, कि जो है स्पैरोज हैं उनको फीड करो। व्हाई शुड शी फीड स्पैरोज? टू अर्न ब्लेसिंग, ताकि ब्लेसिंग मिले और उसकी माँ ठीक हो जाए। डिड सईदा बिलीव हिम? क्या सईदा उसकी बात को मानती है? ऑफ कोर्स मान लेती है वो। व्हाट डिड शी फीड द बर्ड्स? क्या खिलाती है बर्ड्स को? ग्रेन्स। वेयर डिड द बर्ड्स गैदर? कहाँ इकट्ठे होते? नियर हर हाउस। व्हाट हैपेंड टू हर मदर? शी रिकवर्ड, और वो जो है रिकवर्ड हो जाती है। व्हाट काइंड सईदा लर्न? काइंडनेस इज रिवॉर्डिंग। नहीं भाई, यहाँ से ये क्वेश्चंस तो रॉन्ग हो गए आपके। एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ से ऐसा कुछ बात नहीं हुई थी उसमें कि फीड द स्पैरोज। नहीं, क्या होता है कि जो सईदा है, जो सईदा है उसकी माँ जो है ना, उसकी मदर जो है वो बीमार है। ठीक है? अब जो डॉक्टर हैं उसको, वैसे तो उनको ना एक बंद कमरे में बंद कर रखा था जहाँ अंधेरा था और कुछ नहीं था। तो जब डॉक्टर को बुलाया जाता है ना, जैसे पहले तो हकीम वगैरह इलाज करते थे, तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको बाहर निकालिए आप, ठीक है? और इसको धूप दीजिए, इसको सन की बहुत ज़रूरत है, तब ये रिकवर होंगी, इसको कमरे में बंद करने से कुछ नहीं होता है। तो सईदा डॉक्टर की बात को समझ लेती है। तो जब डॉक्टर की बात को जान लेती है सईदा, तो क्या होता है, फिर वो अब जो सूरज की जो किरणें हैं, उनसे बातचीत करती है, कहती है कि प्लीज़ कल तुम वापस आना, ठीक है? ताकि क्योंकि वो सर्दियों का टाइम था और जब सूरज निकलने का टाइम होता तो वो क्या हो जाता है, शाम ही हो जाती थी। तो सईदा जो है वो पैक्ट करती है, किसके साथ भई? सन के साथ। पैक्ट होता है एग्रीमेंट, एक समझौता करती है कि कल आपको जो है आना है, ठीक है? तो वो जो सूरज की किरणें हैं वो आने की कोशिश करती हैं, जो क्लाउड्स जो हैं, हेवी क्लाउड्स, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लाउड्स को चीर कर वो सईदा की माँ के पास आ जाती हैं, ठीक है? यानी धूप निकल आती है और धीरे-धीरे सईदा की माँ जो है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है? तो ये कहानी थी, वो जो है ठीक नहीं है उसमें, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स के क्या साथ क्या होता है? इसमें इसमें कहानी में क्या है
कि जो रेप्टाइल्स पहले माना जाता था, रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंगने वाले जीव-जंतु होते हैं। जो रेंगने वाले जीव-जंतु थे और जो ह्यूमन बीइंग थे वो एक साथ रहते थे। ठीक है? एक डिवाइन स्पिरिट उनका क्या करती थी, वे सुरक्षा करती थी। तो होता क्या है एक दिन एक जो है एक वुमन होता है, विमेन होती है इस कहानी में, उसको जो है ना कोई फ़ीस्ट यानी कोई जानवर जो है अपनी उसमें फंक्शन में, सेरेमनी में बुला लेता है। ठीक है? तो जब वो चली जाती है तो उसको ये सब पसंद नहीं था उस विमेन के अ, जो हस्बैंड थे उसको ये सब पसंद नहीं था कि वो बाहर जाए, ठीक है? तो वो झूठ बोलकर बाहर चली जाती है कि ये दिखता है कि उसको कि वो घर पर है, लेकिन जब उसको पता चलता है उसके हस्बैंड को कि वो घर पर नहीं है, तो वो क्या करता है लोगों में एक ज़हर फैला देता है, कहता है कि ये जो रेप्टाइल्स हैं इन्होंने ना मेरी वाइफ पर अटैक किया, ये लोगों को खाना शुरू कर रहे हैं, अब ये अ जो है हमारे लिए सेफ नहीं है, अब इन लोगों का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। तो जो डिवाइन स्पिरिट थी इससे ये जानकर उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो क्या कर देता है कि अब जो जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट है, जहाँ मानव रहते हैं, वहाँ रेप्टाइल्स नहीं रहेंगे, रेप्टाइल्स जंगलों में जाओ, पानी के झरनों में जाओ, कहीं जाओ वहाँ पर रेप्टाइल्स जो है अब रहेंगे। ठीक है? तो ये आपका जो है स्टोरी है अभी। चलिए, हू रूल्ड द फॉरेस्ट? द क्रोकोडाइल किंग। एक एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। एक बार हम पहले ना ये वाला लेसन कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन चेक करके मैं करवाऊँगी। लेसन 1 है स्ट्रेंज रेस्टलिंग मैच। ठीक है, इसमें क्या होता है एक जो है विचित्र रेस्टलिंग मैच होता है यानी पहलवानी का जो है मैच होता है। इसमें एक है विजय सिंह, एक रेस्लर है, ठीक है? और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि वो बोस्टफुल है, बोस्टफुल होता है ना ढींगे हाँकना, ठीक है? चैलेंज करता है, ठीक है? तो विजय सिंह क्या करता है अब जो है एक गोस्ट को क्या कर दिया जाता है, चैलेंज कर दिया जाता है, ठीक है भी? कि वहाँ पर गाँव वाले जो हैं उसको चैलेंज कर देते हैं कि वहाँ कोई गोस्ट है, वहाँ जाकर तुम दिखाओ, ठीक है? तो विजय सिंह जो है वहाँ जाता है और अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा जो है ना वो गोस्ट को क्या कर देता है अभी, हरा देता है, ठीक है? ओके? कुछ इस तरीके का बिहेव करता है वो कि ये जो विजय सिंह है उसके पास ना एक इंटेलिजेंस पावर है, स्ट्रेंथ है, ठीक है? और एक रहस्यमयी मैजिकल चीज़ें हैं उसके पास, कुछ इस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है, तो उससे क्या होता है गोस्ट जो है खुद ही जो है वो घबरा जाता है, इस प्रकार अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है विजय सिंह वहाँ से बच निकलता है, ठीक है भी? तो हू वाज़ विजय सिंह? विजय सिंह एक पहलवान है। व्हाट वाज़ हिज़ वीकनेस? उसकी कमज़ोरी क्या थी? ही वाज़ बोस्टफुल। व्हॉम डिड ही चैलेंज? चैलेंज किसने किया? एक घोस्ट ने। वाज़ द घोस्ट रियल? येस, वो घोस्ट जो था वास्तविक में सच में था। हाउ डिड विजय डिफीट द घोस्ट? बाय यूजिंग हिज़ इंटेलिजेंस। डिड ही यूज़ फिजिकल स्ट्रेंथ? नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ नहीं लगाता। व्हाट फ्राइटेंड द घोस्ट? विजय's क्लेवर ट्रिक। कुछ ट्रिक दिखाता है जैसे उसने हवा में पत्थर को तोड़ दिया था, ऐसे कुछ कर दिया। कुछ ट्रिक ऐसे जो है वो दिखाता है, जबकि वो पत्थर नहीं होता वो क्या होता है आई थिंक सोल्ट होता है, एक नमक के जो वो होते हैं ना पीसेस वो होता है और वो उसको तोड़ता है तो कहता है कि देखो मैंने कितना बड़ा पत्थर जो है तोड़ दिया। तो इससे क्या होता है घोस्ट ये सोचता है कि इसके पास तो जो है कोई जादुई शक्तियाँ हैं। सो व्हाट डिड विजय रिसीव? क्या करता है वी रिचीज़ रिसीव करता है व्हाट क्वालिटी हेल्प विजय? उसकी बुद्धिमत्ता ने मदद की। व्हाट इज़ द थीम? इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। वाज़ विजय ब्रेव? यस, तभी तो घोस्ट से जो है मैच लड़ाने के लिए चला गया था। डिड ही विन द मैच? क्या वो मैच जीता? यस। व्हाट लेसन डज़ द स्टोरी टीच? क्या दिखाती है? प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज़ इट? एक ह्यूमरस फॉकटेल है ये आपकी। हू बिकम सक्सेसफुल? कौन जीतता है अभी? विजय सिंह।
व्हाट डिड द घोस्ट एक्सपेक्ट टू डिफीट विजय, कि वो विजय को हरा देगा. डिड विजय पैनिक, नहीं, थोड़ा सा भी नहीं होता है. व्हाट वैल्यू डज द स्टोरी प्रमोट, क्लेवरनेस. एंड व्हाट शुड वी यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें क्या यूज करना चाहिए भाई, इंटेलिजेंस को. एंड what is the moral of the story, wisdom and courage can overcome great challenges. ठीक है, भूत तो क्या, हम किसी को भी जो है हरा सकते हैं अपनी विजडम के दौरान. ठीक है, तो ये जो 9th लेसन है, मुझे इसकी क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डाउट है. ठीक है, इसको मैं बाद में करवा दूंगी आपका. कौन सा है ये लेसन? व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. ठीक है, इसको जो है मैं बाद में करवा दूंगी आपका. बाकी 1 to 10 लेसन इन वन शॉट हम कर चुके हैं. आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स. और बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आपको लिए ये रही होगी. ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, हैव ए ग्रेट डे एंड हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.